कोरोना से क्या रिश्ता है हार्ट अटैक का, ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोरोना हो गया, आपके फैमिली मेंबर में किसी को कोरोना हो गया, तो हार्ट अटैक ना आए उसके लिए क्या करना होगा, ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी बन जाता है। रोहित सरदाना को जो डेथ हुई है वो कोरोना की वजह से हुई है कि हार्ट अटैक से हुई है, इसी वीडियो में वो भी कंफर्म हो जाएगा। देखिए, जो हार्ट अटैक के जो कोरोना के पेशेंट हैं, उन कोरोना के पेशेंट को ब्लड को पतला कम करने के लिए मेडिसिन डॉक्टर को देना ही चाहिए। उसमें दो मेडिसिन बेसिकली होती है, एक होती है एस्प्रिन, दूसरी होती है क्लोपिडोग्रिल। एस्प्रिन का 75 mg देना होगा आपको, और दूसरी जो क्लोपिडोग्रिल है उसको भी 75 mg अगर पेशेंट कोरोना का है उसको देना ही है। और 30 साल से ऊपर का अगर पेशेंट है तो उसको कंपलसरी बनता है कि ये ब्लड पतला करने वाला दवा आपको उनको देना पड़ेगा, उनको लेना पड़ेगा। तभी पेशेंट को हार्ट अटैक की जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं वो ब्लड को पतला करती हैं। लेकिन कई लोग ये पूछ सकते हैं कि अगर हार्ट अटैक आने वाला हो कोरोना की वजह से, कोरोना आपको हुआ है और लग रहा है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, फीलिंग अनुभव आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक आ सकता है, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ क्लिनिकल रिसर्चर, एज अ फार्मासिस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे 3 मेडिसिन आती हैं, उसको बोलते हैं इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स आपको लेना पड़ेगा। उन इमरजेंसी पिल्स में 3 मेडिसिन में पहली मेडिसिन यहाँ पे एस्प्रिन होगी, लेकिन यहाँ पे 75 mg नहीं होगी, यहाँ पे आपको 325 mg का लेना पड़ेगा। तो 325 mg का आपको एस्प्रिन, दूसरा यहाँ पे क्लोपिडोग्रिल होती है, और वो क्लोपिडोग्रिल जो होती है उसको 75 mg आपको लेना पड़ेगा। तीसरी मेडिसिन जो होती है, तीसरी मेडिसिन में आप एटोरवास्टैटिन लेंगे, और एटोरवास्टैटिन जो होती है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है, और ये ग्रुप ऑफ स्टैटिन की मेडिसिन होती है। तो आपको सिंपल में ये समझना होगा कि एक एस्प्रिन 325 mg, दूसरी जो होती है वो क्या क्लोपिडोग्रिल है उसको 75 mg, तीसरी जो होती है वो आपका तीसरी जो मेडिसिन है वो एटोरवास्टैटिन है, वो 80 mg आपको लेना पड़ेगा। इन 3 मेडिसिन को अगर ज़रा सा भी आपको लग रहा है कि हार्ट अटैक आ सकता है तो आपको तुरंत लेना होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि एक और पॉली बैग लीजिए, पॉली बैग में आप इन 3 मेडिसिन को ले सकते हैं, और ये मेडिसिन बहुत सस्ते होते हैं, लगभग आपको 30 से 35 रुपये में मिल जाते हैं। और इस मेडिसिन को आप लेंगे और रखे रहेंगे जेब में। अगर आपको अनुभव लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है या ऐसी फीलिंग लग रही है, घबराहट सी हो रही है, तो आप इन 3 मेडिसिन को आप टेक करेंगे और तुरंत ये एक्शन देंगे। और एस्प्रिन को यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, आप इसको दांत से अपने चबा भी सकते हैं, तो ये तुरंत आपके हार्ट अटैक को मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि ये ब्लड को पतला करते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करते हैं। तो ये मेडिसिन रामबाण साबित हो सकता है अगर हार्ट की इशू आ रही है। If you have a suffering, if you have a disease like asthma, you cannot take aspirin medicine, because via stimulation of leukotriene it can cause asthmatic attack. So always remember this point. दूसरी बात यह है कि अगर आपको डेंगू है तो भी नहीं लेना है। डेंगू में केस क्या होती है कि डेंगू में आपका प्लेटलेट घटता है, और एस्प्रिन की ये क्वालिटी होती है कि इसके पास भी एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी है। एक तो पहले से ही प्लेटलेट घट रहा है, और आपने अगर ये मेडिसिन प्रोवाइड कर दी एस्प्रिन की तो ये भी घटा देगा, तो सडन प्लेटलेट घट सकता है, उससे आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो यहाँ पर नहीं लेना है। दूसरा, अस्थमा अगर आपको है तो नहीं लेना है एस्प्रिन, क्योंकि अस्थमा में यहाँ पे ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट करके अस्थमैटिक अटैक आ सकती है। तो जब भी ये मेडिसिन लें तो डॉक्टर के कंसल्ट में ही आपको लेना पड़ेगा, ये बात आपको नहीं भूलना है। और चैनल को इसको जो ये वीडियो है इसको फैला दीजिए, ताकि लोग जो कोरोना से जिनकी हार्ट अटैक से डेथ हो रही है वो डेथ ना हो, और इसी प्रकार की वीडियो आपके हेल्थ से रिलेटेड लगातार इस चैनल पे आती रहेंगी। आप हैं अनुराग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।